हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस चैप्टर से हमसे डिवाइडर के जो इंस्ट्रूमेंट हम काम आता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइडर कैसा होता है, उसके क्या क्या भाग होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइडर। मेरा डिवाइडर हो गया। डिवाइडर को ये फॉर्म जॉइंट डिवाइडर बोलते हैं, इसे स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। दो प्रकार का डिवाइडर होता है, फॉर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो ये फॉर्म जॉइंट इसका साइज कहाँ से होता है, जैसे पिवट या फलक्रम इसे बोलते हैं, जहाँ पे दो जॉइंट लेग जॉइंट होते हैं आकर, उसे हम फलक्रम बोलते। ये लेग हो गया दोनों, जहाँ पे जॉइंट होता है उसे फलक्रम बोलते हैं। वहाँ से सेंटर से लेग के जो पॉइंट होता है लास्ट, उसकी दूरी को हम डिवाइडर का साइज लिया जाता है। और इसे स्प्रिंग जॉइंट बोलते हैं। इसमें क्योंकि स्प्रिंग लगा होती है, जो ऐसे सर्कल टाइप का, इसे स्प्रिंग बोलते हैं। और इसे पेग बोलते हैं। ये स्प्रिंग हो गया, ये फलक्रम हो गया, पिवट बोल सकते हैं। ये नर्लिंग नट होता है। ये राइट लेग हो गया, ये लेफ्ट लेग हो गया। आपका जिधर राइट पड़ता है राइट हैंड, उधर राइट लेग, ये लेफ्ट पड़ता है लेफ्ट लेग हो गया। इसका पॉइंट ये लेग हो गया, ठीक है। लेग का पॉइंट हो गया ये दोनों, ये पॉइंट हो गया इसका, बोलते हैं ये लेग हो गया राइट लेग, लेफ्ट लेग। इसका साइड लिया जाता है फलक्रम के सेंटर से लेग के पॉइंट तक की दूरी को, इसका साइड लिया जाता है। तो ये बॉल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा डिवाइडर हो गया, फॉर्म जॉइंट डिवाइडर, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। आप लोग देख लिए, इसका पार्ट भी देख लिए। तो चलिए इससे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट्स बनता है महत्वपूर्ण पॉइंट कि डिवाइडर इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण मार्किंग औजार है। जो डिवाइडर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये मेरा महत्वपूर्ण औजार बनता है, इसका यूज हमें लाया जाता है। डिवाइडर दूसरा पॉइंट बोलता है डिवाइडर का प्रयोग वृत्त बनाने, माने सर्कल बनाने में, वृत्त बनाने, चाप लगाने, जिसे चाप लगाया जाता है, चाप लगाने, दूरी को स्थानांतर करने, दूरी को बांटने में, माने स्थानांतर करने, बांटना करने में होता है। डिवाइडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वृत्त बनाने में, चाप लगाने में और दूरी को स्थानांतर करने में किया जाता है। आप लोग भी पॉइंट को नोट करते रहिएगा, और जहाँ पे नहीं समझ में आए तो वहाँ कमेंट कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तीसरा पॉइंट बोलता है डिवाइडर को हम चिन्हन औजार, जिसे मार्किंग टूल भी कहते हैं। डिवाइडर को हम क्या कहते हैं, चिन्हन औजार, जिसे मार्किंग टूल भी इंग्लिश में बोलते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है डिवाइडर में दो टांग होते हैं। आपको दिखाया है फिगर में, टांग की लंबाई समान होती है। दोनों टांग की लंबाई, डिवाइडर में दो टांग होता है, दोनों राइट और लेफ्ट टांग होता है, जो दोनों टांगों की लंबाई समान होता है। इसका पॉइंट नुकीला होता है। डिवाइडर का पॉइंट कैसा होता है, नुकीला होता है। पांचवा पॉइंट बोलता है डिवाइडर हाई कार्बन स्टील, HCS, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील को क्या बोल सकते हैं, लो कार्बन स्टील। तो डिवाइडर किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील का बना होता है। छठा पॉइंट बोलता है हाई कार्बन स्टील से बने डिवाइडर का हार्ड और टेम्पर किया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ डिवाइडर होता है वो कैसे होता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है उसको। तथा माइल्ड स्टील से बने डिवाइडर को केस हार्ड किया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ डिवाइडर होता है उससे हम क्या कहते हैं, हार्ड और टेम्पर। और जो माइल्ड स्टील से बना हुआ डिवाइडर होता है उसे हम केस हार्ड कहते हैं। तो हार्डनिंग और टेम्परिंग क्या होता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग जो है फिटर में एक हीट ट्रीटमेंट चैप्टर है, उससे संबंधित है। हार्डनिंग वो कहते हैं जो किसी भी मेटल को उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट को ले जाकर जो गर्म किया जाता है उसे हार्डनिंग कहते हैं। और टेम्परिंग उसे जो ठंडा करने की प्रोसेसिंग है उन मेटल को, उसे टेम्परिंग कहते हैं। और केस हार्डनिंग एक प्रकार का कोई भी मेटल को ऊपरी परत होता है, जैसे मान लीजिए मेरा ये है मेटल है, इसको ऊपर के भाग को हार्ड करना और इसके अंदर में जो भाग है उसको सॉफ्ट ही रहने देना, उसी को हम एक तरह का केस हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये आपको हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में आपको ये पढ़ना है फिटर में। सातवां पॉइंट बोलता है डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट। फॉर्म अभी अब मैंने फिगर में आपको दिखाया, एक बार बैक करके आप देख लीजिएगा वीडियो। फॉर्म जॉइंट डिवाइडर, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। आठवां पॉइंट है डिवाइडर अप्रत्यक्ष मेजरिंग औजार है। जो डिवाइडर है अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसे अप्रत्यक्ष क्यों किया जाता है, क्योंकि डिवाइडर में किसी प्रकार का वो नहीं दिया जाता, इससे मैंने रीडिंग नहीं होता। जैसे ये देखिए फिगर में, ये आप फिगर दिख रहा होगा, इसमें किसी प्रकार की रीडिंग तो नहीं है कहीं पे, जैसे स्केल में रीडिंग होता है। तो इसलिए स्केल में रीडिंग होगा, जिसमें रीडिंग होता है वो प्रत्यक्ष मापी औजार कहलाता है, जिसमें रीडिंग नहीं होगा अप्रत्यक्ष मापी औजार। तो इसमें रीडिंग नहीं है इसलिए हम इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष मापी औजार, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग।
तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गया डिवाइडर से संबंधित। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप इसे एक बार पढ़िएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं, ताकि और भी मैं उस सुधार कर सकूँ कुछ भी समझाने में। तो थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।